मान लो सीजीएल या फिर सीपीयू का एस्पिरेंट है और इस साल अगर मान लो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम आपको सीपीयू के लिए प्रीलिम्स के लिए 100 से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए। एसएससी सीपीयू या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो स्कीपिंग मेथड है उसका पता होना चाहिए कि इन केस अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन है वो आता भी है लेकिन वो क्वेश्चन लेंथी है, एग्जामिनर जानबूझ के एग्जाम के अंदर उस चीज़ को सेट करता है ताकि जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे और उसका टाइम है सारा यहीं पे खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को स्किप करना भी आना चाहिए ताकि आप उनको बाद में अटैम्प्ट कर सको, जिससे कि आप अपने टाइम को बचा सकोगे और पूरे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो। और सेकंड चीज़ है वो है आपकी अवॉइड सिली मिस्टेक्स। जैसे बहुत सारे केसों में क्या होता है कि हम बार बार सेम मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट करते रहते हैं, या फिर मान लो एग्जाम की हाइपरनेस की वजह से हो सकता है, या फिर आपके रिवीजन है वो आपने अच्छे से अगर नहीं किया हो तो वो चीज़ हो सकती है। तो अगर सिली मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करना है, मान लो उस चीज़ से छुटकारा पाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो है आपको मॉक प्रैक्टिस एंड रिवीजन। इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। अगर आप मान लो सीजीएल या फिर सीपीयू का एस्पिरेंट है और इस साल अगर मान लो 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम आपको सीपीयू के लिए प्रीलिम्स के लिए 100 से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए। मैं नहीं मानता कि इससे कम तो अगर कोई बच्चा मॉक वगैरह लगा के जाएगा तो उसके अंदर वही मान लो कि टाइमिंग का इशू रहेगा, कभी मान लो वो एग्जाम के अंदर बीच में उसका ब्रेन है वो थक जाएगा और उसके मान लो 2 घंटे की जो बैठने की जो कैपेबिलिटी है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मिनिमम आपको 100+ मॉक लगा के जाने हैं। तो इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो अब की बार एसएससी सीपीयू या फिर सीजीएल 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आपके सिलेक्शन को कोई रोक सकता है।